अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रबी न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अख्तर। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से शराब की दुकानें खोल दी गई। शराब हासिल करने के लिए लंबी कतारें। शराब खरीदने के बाद शराबी झूम उठे। शराब की दुकानों पर समाजी फासले को यकीनी बनाया जा रहा है। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद अंजनी कुमार IPS ने वाइन शॉप्स बंदोबस्त का किया मुआयना। मजलिसी अराकीन असम्बली और अराकीन बल्दिया की जानिब से लॉकडाउन के दौरान राशन पैक्स की तकसीम का सिलसिला जारी। अकबरुद्दीन ओवैसी की जानिब से मजीद इमदादी कामों का आगाज। दीगर रियासतों के मजदूर पेशा अफराद की रवानगी जारी। मुख्तलिफ पुलिस स्टेशन में रजिस्ट्रेशन के बाद मुतालिका रियासतों को रवानगी। अब खबरें तफसील से। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की जानिब से रियासत में शराब की दुकानें खोलने की इजाज़त के बाद चारशंबे के रोज़ हैदराबाद और रियासत भर के अजला में शराब की दुकानें खुलते ही लोगों का हुजूम तमाम दुकानों पर देखा गया। शहर के फैशनेबल इलाके फिल्म नगर, हाईटेक सिटी, बंजारा हिल्स और हैबिट्स की दुकानों के अलावा शहर के दीगर इलाक़ात में भी लोग क़तारों में ठहर कर शराब ख़रीदते हुए नज़र आए। हालांकि हुकूमत की जानिब से फ़ी बोतल 10 रुपये से लेकर 400 रुपये का इजाफा किया गया है। बावजूद इसके गुज़िश्ता 45 रोज़ से शराब ना पीने वाले आज शराब की बॉटल्स लेकर रक़्स करते हुए भी नज़र आए। हाँ इनका दे एक బయట సార్ తెలిసినందుకు ధన్యవాదాలు. మస్తు ఖుషి అయినాం మేము అందరము. रियासत तेलंगाना के तमाम अजला में चारशंबे से शराब की दुकानों को खोल दिया गया। इस सिलसिले के तहत शराब की दुकानात पर लंबी कतारें देखी गई, जबकि हुकूमत की जानिब से शराब की कीमतों में 16% इजाफा भी किया गया। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद अंजनी कुमार IPS ने YMCA नारायणगुड़े पर वाक़ वाइन शॉप पर पुलिस की जानिब से किए गए इंतजाम का जायज़ा लिया। From today, after a gap of almost 7 weeks, the liquor shops have opened in Hyderabad city and Telangana state. In Hyderabad city, roughly about 178 shops are there. And the beauty of Hyderabad city citizens is that you can see at all the places, they are showing excellent quality of self-discipline, self-restraint, and they are maintaining social distance. Right from morning 7 o'clock, our police department, all the officers, SHO, ACP, Sector SI, all the constables, they are marking, they are putting white mark at all the places so that on either side of the shop, on the left side and on the right side, there is a 4 to 5 feet gap between two customers.
There are some places where the lines are very big also, but all those places also everywhere social distancing is being followed. That is called the discipline of Hyderabad. Our Honorable Chief Minister yesterday in the press meet had made it very clear that compared to the national average, both discharge rate is very good in Hyderabad, our percentage is better, our fatality rate is also less than national average. So when we compare Hyderabad and Telangana with cities like Bombay, Delhi and other big places, performance of Telangana state and Hyderabad city is much better. All these things is happening with full active support of all the community, all the citizens, and next 15-20 days similar restraint is required, and I am sure with collaboration of common public we are going to defeat this virus. Thank you. हैदराबाद में शराब की दुकानें खुलने पर कुछ शराबी जश्न के माहौल में देखे जा रहे हैं। दुकान के खुलने से पहले और हाथ में बोतल आने से पहले उनके सुरूर और कैफियत का अंदाज़ा आप खुद लगा सकते हैं। सिकंदराबाद की एक शराब की दुकान के पास ये शख्स मदहोश हो चुका है, हालांकि अभी बोतल इसके होंठों से भी नहीं लगी। ये सुरूर में सरशार शख्स काफ़ी देर तक शराब की दुकान के पास खड़े रहकर दूसरे शराबियों की दिलजोई भी करता रहा है। रियासत भर में शराब की दुकानात खोले जाने पर तिबी माहिरीन ने आवाम और ख़ास कर शराब ख़रीदने वालों और फ़रोख्त करने वालों को इंतबाह दिया है कि कोरोना से बचने के लिए एहतियाती इक़दामात को यकीनी बनाएं। इस सिलसिले के तहत तिबी माहिर व एसोसिएट प्रोफेसर जनरल मेडिसिन गांधी हॉस्पिटल डॉक्टर अनिल कुमार ने मीडिया से बात करते हुए आवाम से अपील की है कि कोरोना से बचने के लिए ज़्यादातर एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें और 29 मई के बाद भी तदाबीर को जारी रखा जाए। सब लोग ये वाइन शॉप्स ओपन कर रहे हैं, इसके लिए बहुत लोग लाइन पे खड़े रह के बहुत देर ये धूप में रह रहे हैं। सो ये लोग थोड़ा इसके लिए थोड़ा प्रिकॉशंस लेना पड़ता, उन्हें एक अम्ब्रेला लेना, नहीं तो थोड़ा सर को थोड़ा ऊपर कवर करना और थोड़ा पानी अच्छा पीने के लिए थोड़ा वो प्रिपरेशन करके ये शॉप आए तो बेटर रहता, नहीं तो उनको ये हीट स्ट्रोक ऐसा होके उन्हें बेहोश होने का चांसेस भी रहता। और उनका एक जन का डिस्टेंस भी मेंटेन करने के लिए तो तैयार भी रहना, और ऐसा करे तो कोरोना एक से एक नहीं आ जाता, व्यापित नहीं होता एक से एक। सो और किसी को है तो भी उनसे दूसरों को नहीं आता, और खांसी सर्दी कुछ है तो उन्हें ये मुंह बांध के खांसने के समय में थोड़ा वो दूसरों को नहीं आने के लिए, ड्रॉपलेट दूसरों के पास नहीं आने के लिए थोड़ा बहुत प्रिकॉशंस लिए तो बेटर रहता। और एक से एक दूर रहना और ये धूप से बचाना, और ये जो मिल रही ये वाइन्स उसको थोड़ा कमी क्वांटिटी में लेना, और उसके साथ अच्छा खाना खाने का है, और प्रोटीन का फूड अच्छा, वेजिटेबल्स ग्रीन लीव्स अच्छा, सब्जी ये सभी लेके थोड़ा रेस्ट लिए तो उनका ये तंदुरुस्त अच्छा रहता, नहीं तो उसका हेल्थ ख़राब होने का चांसेस है। तो ज़्यादा पीना कम खाना, ये स्लोगन कम करके कम पीना ज़्यादा खाना खाने का है, ऐसा सोच के करे तो उनका और ये समाज का परिस्थिति अच्छा रहा। सदर पीसीसी उत्तम कुमार रेड्डी ने गांधी भवन में मीडिया से बात करते हुए वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव पर शदीद तनकीद की और कहा कि रियासती हुकूमत लॉकडाउन के दौरान भी अपने मनमाने फैसले करने से बाज नहीं आ रही है और अपोजिशन कायदीन को गैर अखलाकी फ़िक्र कसना उनकी आदत बन गई है। उन्होंने कहा कि रियासत में शराब की दुकानात कुशादा करने के अहकाम जारी किए गए हैं, लेकिन होना तो ये चाहिए था कि मोहल्लिक कोरोना वायरस की वबा के पेश नज़र शराब की होम डिलीवरी की जाती। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला की नाअहली के नतीजे में शराब की दुकानात पर समाजी फासले की बरकरारी नहीं हो पा रही है, जिससे मसाइल में इजाफा होने के इम्कानात हैं। మరి మాటికి బ్రోకర్ గాళ్ళు అన్నాడు। మరి నా వరకైతే నేను రాజకీయంలో రాకముందు భారతదేశానికి చైనా పాకిస్తాన్ సరిహద్దుల్లో ఒక సైనికునిగా ఉన్నా। మరి బ్రోకర్ పనులు, పాస్పోర్ట్ బ్రోకర్ పనులు
మేమైతే నడి చేయలేని చెప్పి మనం చేస్తున్నాం. శాసనసభలో పారాసెటమాల్తో పోతుంది. 22 డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ దాటితే కరోనా వైరస్ భస్మం అవుతుంది. మాస్కులు ఉపయోగించొద్దు. మేము అన్ని విధాలుగా కరోనా తెలంగాణ రాష్ట్రానికి రాకుండా చూస్తాం. 1000 కోట్లైనా ఖర్చు పెడతాం అన్న ఈ పెద్ద మనిషి కరోనా లాక్డౌన్ తర్వాత 4000 కోట్ల అప్పు మార్కెట్ బోరోయింగ్తో తీసుకొచ్చింది ఆయన కానీ ఆయన మేనలుడు ఫైనాన్స్ మినిస్టర్ కానీ ఒక్క మాట కూడా చెప్పలే రాష్ట్రంలో. सदर मजलिस रुकन पार्लिमान हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने वजीर बल्दी नज़्म-ओ-नक्श के.टी. रामाराव, प्रिंसिपल सेक्रेटरी बल्दी नज़्म-ओ-नक्श अरविंद कुमार और हैदराबाद वाटर वर्क्स के MD दाना किशोर को ट्वीट करते हुए कहा कि पार्लिमानी हल्के हैदराबाद के अलावा नामपल्ली और राजेंद्र नगर असम्बली हल्के जात में पानी की किल्लत से वाकिफ करवाया। बैरिस्टर ओवैसी ने अपने ट्वीट में बताया कि जो तलब पार्लिमानी हल्के हैदराबाद और असम्बली हल्के जात नामपल्ली और राजेंद्र नगर में दरकार है वहाँ वो पानी सरबराह नहीं किया जा रहा है। बैरिस्टर ओवैसी ने हकाम को तवज्जो दिलाई कि मीरालम में जहां 24 MGD पानी की ज़रूरत है वहां पर 23 MGD पानी सरबराह हो रहा है, जबकि शास्त्रीपुरम में 1.2 MGD पानी होना है लेकिन सिर्फ 1 MGD पानी सरबराह किया जा रहा है। अलीबाद में 9 की बजाय सिर्फ 8.2 MGD पानी सरबराह हो रहा है। चंचलगुड़े में 1.3 की ज़रूरत है लेकिन 1 MGD पानी सरबराह हो रहा है। बहुजागुट्टा शेखपेट में भी पानी की मौसर और दरकार सरबराही नहीं हो रही है। बैरिस्टर ओवैसी के ट्वीट पर वाटर वर्क्स के MD दाना किशोर ने जवाब देते हुए कहा कि इन हल्केजात में पानी की सरबराही पर खुसूसी नज़र रखी जा रही है। उन्होंने तयखुन दिया कि कृष्णा से भी पानी सरबराह किया जाएगा। कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी की जानिब से लॉकडाउन के आगाज़ ही से मुसलसल राशन किट्स की तकसीम अमल में लाई जा रही है। सिलसिले के तहत मज़ीद 5000 किट्स तैयार करते हुए चारशंबे को चंद्रायनगुट्टे के मुख्तलिफ डिवीजन्स में भेजे गए। बादशाह अकबरुद्दीन ओवैसी ने बताया कि 4500 किट चंद्रायनगुट्टे के मुख्तलिफ डिवीजन्स में तकसीम किए जाएंगे, जबकि 500 पैकेट्स दूसरे डिवीजन्स में तकसीम किए जाएंगे। वाज़ेह है कि ताहाल करोड़ों रुपये पर मुश्तमिल राशन पैक्स की तकसीम कायद मुखन्ना मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी की जानिब से की गई है। 5000 राशन के किट्स हल्के असेंबली चंद्रायनगुट्टे में तकसीम करने जा रहे हैं और चंद्रायनगुट्टे में 4500 और 500 दूसरे इलाके में हैं। तो मैं तफसीलात देता हूं कि हम रियासत नगर में 550 राशन के किट्स आज तकसीम करेंगे, ललिता बाग में 550, कंचन बाग में 500, चंद्रायनगुट्टा में 575, उपूगुड़ा में 600, जंगममेट में 550, बारकस में 825, मतलब बारकस ये बल्दी डिवीज़न है जिसमें बल्लागुड़ा ये पूरा एरिया, नूरी नगर ये एरिया आता है, गौस नगर। फिर सलाला और बारकस के लिए, सिर्फ सलाला और बारकस के लिए भी 250 दिए जा रहे हैं। अलीबाद के लिए 100 और फिर सैयद अली चबूतरा वो इलाका है वहाँ पर भी 100 और फिर बंजारा हिल और दूसरा इलाका है वहाँ पे 300। तो इस हिसाब से हमने इसको क़रीब 5000 राशन के किट्स आज तकसीम करने जा रहे हैं और अभी तक हम 4 करोड़ से ज़ायद का ख़र्चा हमको आ चुका है और अल्हम्दुलिल्लाह 70,000 राशन के किट्स के तकसीम का प्रोग्राम बनाया गया है और क़रीब 40 से 50 हज़ार के करीब हम अब तक तकसीम कर चुके हैं और रोज़ाना 3000 लोगों के खाने का भी इंतज़ाम किया जा रहा है। तो अब तक करीब हम 30 से 35 हज़ार लोगों को खाना भी खिला चुके हैं सालार मिल्लत एजुकेशन ट्रस्ट की जानिब से। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमसे काम ले रहा है। सदक़ा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, औलिया अल्लाह की दुआएं हैं कि आज इतना बड़ा काम सालार मिल्लत एजुकेशन ट्रस्ट की जानिब से अल्लाह मुझसे और मेरे साथियों से ले रहा है।
और जिसकी रास निगरानी जनाब डॉक्टर नूरुद्दीन ओवैसी साहब कर रहे हैं। उनके साथ जनाब नसीर गयास साहब हैं, समद बिन अब्दाद साहब हैं, फ़हाद बिन अब्दाद हैं, वहाब हैं और सईद साहब हैं। इन चारों की निगरानी में पूरा अनाज ख़रीदा जाता है, यहाँ तक लाया जाता है, उसके बाद इसकी पैकिंग की जाती है और यहाँ से इलाक़ों में रवाना करने के लिए पूरे इंतज़ाम किए जाते हैं। और काबिल मुबारकबाद है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हमारे कॉरपोरेटर साहिबान के वो सारे दिन रात मेहनत कर रहे हैं। जनाब सलीम बेग साहब हो, जनाब शाह साहब हो, जनाब वहाब साहब हो और हमारे आज़म साहब और हमारे फ़हाद बिन अब्दास साहब और हमारे पूरे कॉरपोरेटर्स नुमाइंदे कॉरपोरेटर्स जो हैं शाह साहब और हफीज़ पटेल साहब, ये सारे लोग मिलकर काम कर रहे हैं। और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कारकुनों की जानिब से तो मैं ज़रूर कहना चाहता हूँ, फिर से कहना चाहता हूँ कि यह अनाज गरीब अमीर बड़े छोटे के लिए नहीं है। ये अनाज जो हम भेज रहे हैं, किट्स हैं, ये भूखों के लिए है। सबसे पहला हक़ भूखे का है और बिलखुसूस उन लोगों का जिनके पास राशन कार्ड भी नहीं है या राशन कार्ड बंद हो चुका है और घर में कुछ भी नहीं है, उनका सबसे पहला हक़ है। तो हम कोशिश कर रहे हैं और मैं ये भी ज़रूर कहूँगा कि हो सकता है कि हम हर घर तक पहुँचने में नाकाम हैं, लेकिन हमारी कोशिश है कि पहुँच सकें और हम कोशिश कर रहे हैं। इंशाअल्लाह कहीं पे नहीं पहुँच रहा है तो फिर हम कोशिश करें कि वहाँ पर पहुँचें। तो मैं आप तमाम का ममनून हूँ, मशकूर हूँ कि सारे लोग आज काम कर रहे हैं और ये वक्त है कि हम सबको काम करना है। सदर सिराजुल उलमा एकेडमी मौलाना मोहम्मद नईमुद्दीन हुसामी आदिल ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मौजूदा मुहलिक कोरोना वायरस की वबा के दौरान हमें अपने घरों तक ही महदूद रहते हुए इबादत में वक्त गुजारना होगा। उन्होंने मरकज़ी और रियासती हुकूमत से पुरजोर अपील की कि वो कोविड-19 की वबा के ख़ात्मे तक लॉकडाउन को बरकरार रखे। उन्होंने आमतुल मुस्लिमीन से अपील की कि वो ईद उल फितर सादगी से मनाएं। इसके अलावा उन्होंने हालिया मीडिया के एक गोशे की जानिब से मुसलमानों को कोविड-19 की वबा के फैलने का ज़िम्मेदार ठहराने पर शदीद तनक़ीद की। बाद उन्होंने इस सिलसिले में मज़ीद तफसीलात से भी वाकिफ़ करवाया। मैं हुकूमत से भी ये मुतालबा करता हूँ कि वो लॉकडाउन को उस वक्त तक जारी रखें जब तक कि मुकम्मल तौर पर इस वायरस के ख़ात्मे का हुकूमत को, वजारत सेहत को उसका इत्मीनान न हो जाए। ये जहन में मत रखिए कि रमज़ान में मुसलमानों को ईद मनाने का है, लिहाजा हम जो है उसके खातिर लॉकडाउन को खोल रहे हैं। ये मुनासिब बात नहीं है। इस वास्ते कि हमारे मुल्क में बहुत सारे कुछ ऐसे लोग पैदा हो गए हैं जो हमारे मुल्क के इत्तेहाद में, हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद में फ़र्क डालने की हमेशा कोशिश में रहते हैं। वो लोगों को मौका मिल जाएगा कि ये मुसलमानों की वजह से अगर लॉकडाउन खोल दिया जाए और जो गैदरिंग हो गई तो जो इसकी वजह से जो वायरस ख़त्म नहीं हुआ, फैल गया वगैरह वगैरह। आप लोग देख रहे हैं आजकल हालात क्या है। ये जो मीडिया है जिसको गोदी मीडिया कहते हैं, वो मीडिया हमेशा ये कोशिश में लगा हुआ है कि मुसलमानों का जहाँ भी मामला हो उसको ज़्यादा हाईलाइट किया जाए। ऐसे मामला दूसरे भी और कई लोगों से होते होंगे मगर उसको छुपा दिया जाता है और सिर्फ ऐसे ही लोगों को जो है ये वाक़यात को बताते हैं जिसमें जब किसी एक मुसलमान का या किसी का उसमें इन्वॉल्वमेंट होता है। तो नतीजा क्या है, मकसद ये है कि ये जो हमारे हिंदुस्तान में भाईचारा। रुकन असम्बली हल्के याकुतपुरा सैयद अहमद पाशा कादरी ने दबिलपुरा डिवीज़न में तरकारी किट्स तकसीम किए। सीनियर मजलिसी क़ायद मीर हामिद अली वाजिद की क़यामगाह पर नज़म करदा तरकारी पैक्स की मुस्तहिक़ ख़ानदानों में तकसीम अमल में लाई गई। चुनाचे मुल्क और रियासती सतह पर मोहलिक कोरोना वायरस की वबा से तहफ़्फ़ुज़ की गर्ज़ से लॉकडाउन का निफाज़ अमल में लाया गया है। ताहम लॉकडाउन के आगाज़ ही से मजलिस के ज़ेर एहतमाम मुख्तलिफ़ तरीक़ों से फूड पैकेज, तरकारी पैक्स और राशन किट्स की तकसीम अमल में लाई जा रही है। इस मौके पर साबिक़ कॉरपोरेटर मीर वजाहत अली ख़ान, मीर हामिद अली, अय्यूब शाद के अलावा दीगर मौजूद थे। बंदी डिवीजन दबिलपुरा इलाके में आज बाद लश्कर जंग में मीर हामिद अली माजिद साहब जो मस्जिद के यहाँ पे जिम्मेदार है, उनकी जानिब से, उनके दोस्त अहबाब की जानिब से कोरोना वायरस के ज़िमन में गरीब लोगों की ग़िज़ाई अजनास के पैकेटों से मदद की गई। नक़ीब मिल्लत भारत के 103 सदर मजलिस पार्लियामेंट की हिदायत पर
हामिद अली माजिद साहब ने इसका अहतमाम किया था और मोहल्ले के नौजवानों ने उनके साथ ताउन किया। बहरहाल यह इमदादी कामों का सिलसिला जारी है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मुसलसिल इमदादी कामों के जरिए गरीब गुरबा की मदद करती जा रही है। इंशाअल्लाह ये सिलसिला बहुत जल्द ख़त्म होगा। कोरोना वायरस के खात्मे के लिए दुआ कीजिए। रमज़ान का महीना है, घरों में रहिए पाबंदी के साथ, घरों से बाहर मत कीजिए। बीमारी से महफूज रहने के लिए घरों में रहना बेहद ज़रूरी है। तो दुआओं में याद रखिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को नक़ीब मिल्लत हज़रत मिल्लत तमाम लोगों की सेहत और सलामती दराज़ी उम्र के लिए और ये महलूक बीमारी के खात्मे के लिए दुआ कीजिए। शुक्रिया। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अरकान असम्बली और अरकान बल्दिया लॉकडाउन के आगाज़ ही से मुसलसल गरीब और मुस्तहिक़ अवाम में अशिया ज़रूरी और राशन की तकसीम को यकीनी बना रहे हैं। इस सिलसिले के तहत मजलिस डिवीज़न कॉरपोरेटर विजयनगर ज़फ़र खान ने शादनगर कॉरपोरेटर मोहम्मद गौस के हमरा शादनगर के ताल्लुक़ा फ़रूख नगर की मुकामी अवाम में राशन पैक्स की तकसीम अमल में लाई। वाज़ेह है कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी सदर मजलिस ने मजलिसी क़ायदीन को हिदायत दी है कि वो गरीबों, मोहताजों और मुस्तहिक़ ख़ानदानों में राशन की तकसीम अमल में लाएँ। सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर मजलिसी क़ायदीन दोनों शहरों के कंटेनमेंट जोन्स में भी आवाम को राहत पहुँचाने के इक़दाम कर रहे हैं। इस सिलसिले के तहत मजलिसी कोऑप्शन मेंबर महमूद हुसैन इंजीनियर ने वसीपुरा के कंटेनमेंट जोन में राशन किट्स तकसीम की। इस मौके पर मोहम्मद मुनव्वर, मोहम्मद साबिर, मोहम्मद नासिर के अलावा दीगर भी मौजूद थे। चेयरमैन उर्दू कौंसल सैयद मुश्तबा आबेदी ने तेलंगाना हुकूमत, रियासती वज़ीर दाखिला और कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार से अपील की है कि शहर में जारी लॉकडाउन में आवाम को राहत पहुँचाने के लिए इक़दाम किए जाएँ। उन्होंने मुतालबा किया है कि लॉकडाउन के दौरान जब्त की गई तमाम गाड़ियों को छोड़ा जाए। नेज़ 2 व्हीलर पर 2 सवारी की पाबंदी को भी फौरी तौर पर बर्खास्त किया जाए। कोरोना वायरस के ज़िमन में जो लॉकडाउन चल रहा है, हमारे रियासती वज़ीर आला जनाब चंद्रशेखर राव साहब और रियासती वज़ीर दाखिला जनाब मोहम्मद महमूद अली साहब, पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार जी और एडिशनल कमिश्नर, जॉइंट कमिश्नर, तमाम आजोज के ACPs, इंस्पेक्टरान जो शब रोज़ हमारे लिए मेहनत कर रहे हैं, उसको खैर तहसीन पेश करता हूँ। लेकिन साथ ही साथ मैं इस बात की आपसे रियासती हुकूमत से तरमंदाना अपील करता हूँ कि लॉकडाउन के बाद जिन ऑटोज़ को 2 व्हीलर्स, 3 व्हीलर्स, बाज़ मोटरसाइकिल्स को जो जब्त किया गया है, उन्हें काउंसलिंग के ज़रिए उनके अपने गाड़ियों को वापस कर दे तो रियासती हुकूमत का एक मुस्तहसन इक़दाम होगा। वैसे हमारी पुलिस भी शब रोज़ मेहनत करते हुए काम कर रही है, मेडिकल डिपार्टमेंट में काम कर रहा है, मजलिस बल्दिया भी काम कर रही है, खैर तहसीन है। लेकिन साथ ही साथ ये लॉकडाउन के बाद जब्तशुदा गाड़ियों को अगर वापस कर दे तो रियासती हुकूमत का एक मिसाली मुस्तहसन इक़दाम होगा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि क्योंकि आज आवाम बड़ी काफ़ी परेशान है, लॉकडाउन की वजह से उनकी माशी हालत बड़ी कमज़ोर है, लिहाजा उम्मीद करता हूँ कि हमारे रियासती चीफ मिनिस्टर और हमारे रियासती वज़ीर दाखिला, पुलिस कमिश्नर साहब संजीदा दिली के साथ सोचते हुए उनके हक़ में फैसला करते हुए उन्हें जब्तशुदा गाड़ियों को वापस कर देंगे। वक्फे के बाद दोबारा आपका खैर मकदम है। वज़ीर आला तेलंगाना के चंद्रशेखर राव ने मंगल को मुनक़िदा काबीना इजलास के बाद मीडिया से बात करते हुए जहां एक जानिब लॉकडाउन में 29 मई तक तोसी की है, वहीं दूसरी जानिब SSC इम्तहानात के बारे में बताया कि मई के महीने में ही समाजी फासले के साथ SSC के इम्तहानात मुनक़िद किए जाएंगे।
सदर मजलिस रुकन पार्लिमान हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर तमाम हल्के असम्बलीजात में लॉकडाउन के बायस मुस्तहक़ अवाम में राशन पैक्स की तकसीम अमल में लाई जा रही है। इसी तरफ पर अमल करते हुए रुकन असम्बली कारवान कौसर मोहिउद्दीन ने न्यू हकीमपेट नानल नगर डिवीज़न की 150 से ज़ायद मुस्तहक़ ख़ानदानों में राशन पैक्स तकसीम किए, जिससे सैकड़ों अफराद ने इस्तेफ़ादा किया। इस मौके पर मुकामी कॉरपोरेटर मोहम्मद नसीरुद्दीन के अलावा दीगर मौजूद थे। मजलिस रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा कादरी ने भवाई नगर के अगबी इलाके में बसने वाली गरीब और मुस्तहक़ अवाम में राशन किट्स की तकसीम अमल में लाई। इस मौके पर मजलिसी डिवीज़न कॉरपोरेटर महमूद सोहेल कादरी के अलावा सरगर्म मजलिसी कारकुनान भी मौजूद थे। ACP मिर्चौक डिवीज़न बी आनंद ने रनमदरा पुलिस स्टेशन के बाबल दाखिले पर नफ्स किए गए कोरोना वायरस से बचने के टनल का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर सर्कल इंस्पेक्टर रैन बाजार अंजिल्लू के अलावा दीगर भी मौजूद थे। दोनों शहरों में शाम 4:30 बजे हुई बारिश से मौसम खुशगवार हो गया, जबकि कई मुकामात पर बारिश के दौरान ओले गिरने की भी इत्तलात मिली हैं। तकरीबन 1 घंटे से ज़ायद हुई बारिश के बाद दिन में गर्मी की तमाज़त कुछ कम हुई और बारिश से आवाम ने राहत की सांस ली। मैनेजिंग डायरेक्टर पिस्ता हाउस एम ए मजीद ने कहा है कि जारिया साल रमज़ान मुबारक में हलीम के दस्तियाब ना होने से अवाम में मायूसी हुई है, ताहम अगले साल रमज़ान के लिए खुसूसी तैयारियों के साथ हलीम पेश की जाएगी। मोअज़्ज़िज़ ग्राहकों के लिए वीडियो पैगाम जारी करते हुए एम ए मजीद ने कहा कि रमज़ान में बिला लिहाज मज़हब व मिल्लत सभी हलीम का जायका हासिल करते हैं और हलीम दुनिया भर में हैदराबाद की शान बन चुकी है। इस साल पिस्ता हाउस में जो हलीम का बिज़नेस था और हैदराबाद सिकंदराबाद जो सराउंडिंग्स में और पूरे इंडिया में जो हलीम का बिज़नेस था, उसको काफ़ी लोगों को निराश होना पड़ा, क्योंकि जो है हलीम सिर्फ मुस्लिम नहीं खाते। हलीम जो है पूरे हमारे हिंदू ब्रदर्स, क्रिश्चियन ब्रदर्स, पूरे ह्यूमैनिटी पूरे जो भी है वो 1 साल से वेट करते हैं हलीम का के खाने के लिए कि रमज़ान आ रहा है। और मैं आपको बताऊं कि जो है रमज़ान मुस्लिम से ज़्यादा हिंदू को मालूम है कि रमज़ान कब से स्टार्ट हो रहा, तो वो हिसाब से जो है बहुत ही हमको जो है मायूसी होना पड़ा और हमारे कस्टमर्स को भी मायूस होना पड़ा। दीगर रियासतों के मजदूर पेशा अफराद की रवानगी का सिलसिला जारी है। सिलसिले के तहत फलकनुमा डिवीज़न में रजिस्ट्रेट करदा तकरीबन 250 माइग्रेट्स को ACP फलकनुमा डिवीज़न एम ए मजीद ने फारूक नगर बस डिपो से मुख्तलिफ रेलवे स्टेशनों को रवाना किया। इस मौके पर मुख्तलिफ पुलिस स्टेशन के आला ओहदेदार भी मौजूद थे। सर ఇది బస్ పంపించేదా సార్ టైం అయితే పంపించేయి ఇది వెళ్ళిపోండి सर ठीक है सब लोग पास आ गए। हाँ जी सर राइट ओके ऑल द बेस्ट हैप्पी जर्नी। हाँ राइट ओके। देखो आप कल बोले हमारे को फौरन देखो यहाँ का गवर्नमेंट पूरा कितना इंटरेस्ट लिया, आप लोगों को बस अरेंज कर रहा, ट्रेन अरेंज कर रहा आपके घर जाने के लिए। हाँ वो ठीक बात है। चलो ओके हैप्पी जर्नी। थोड़ा पासेस बताओ इसी
गच्ची चबूतरा याखुतपुरे में वाक़ एक मकान पर धावा करते हुए साउथ जोन टास्क फोर्स टीम ने हुक्का अशिया की फरोख्तगी के रैकेट को बेनकाब किया और उससे मुलविस एक शख्स को हिरासत में लिया गया। तकरीबन 1 लाख रुपये मालियती अशिया भी जब्त की गई, जो बादअज़ां मजीद कार्रवाई के लिए मुलजिम के हमरा मीर चौक पुलिस के हवाले की गई। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से शराब की दुकानें खोल दी गई। शराब हासिल करने के लिए लंबी कतारें। शराब खरीदने के बाद शराबी झूम उठे। शराब की दुकानों पर समाजी फासले को यकीनी बनाया जा रहा है। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद अंजनी कुमार IPS ने वाइन शॉप्स बंदोबस्त का किया मुआयना। मजलिसी अराकीन असम्बली और अराकीन बल्दिया की जानिब से लॉकडाउन के दौरान राशन पैक्स की तकसीम का सिलसिला जारी। अकबरुद्दीन ओवैसी की जानिब से मजीद इमदादी कामों का आगाज। दीगर रियासतों के मजदूर पेशा अफराद की रवानगी जारी। मुख्तलिफ पुलिस स्टेशन में रजिस्ट्रेशन के बाद मुतालिका रियासतों को रवानगी। नाज़रीन, रूबी न्यूज़ की फीडबैक के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या ईमेल के ज़रिए हमें पैगाम भी भेज सकते हैं। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं इख्तिताम पज़ीर होती है। रूबी न्यूज़ की सारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।